subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the anatomy and physiology of the respiratory system. तो आज के इस वीडियो से हम respiratory system स्टार्ट करने वाले हैं. In this video I will discuss about the basic introduction, anatomy of the respiratory system and anatomy and physiology of the various organs like the nose, pharynx, larynx, trachea and the bronchi, which is the important part of the respiratory system. इसके अलावा जो मेन पार्ट है आपका लंग्स है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है. अगर आप 12th के स्टूडेंट हों, 11th के हों, आप फार्मेसी की हों, मेडिकल की हों, नर्सिंग की हों, नीट तैयारी कर रही हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू वांट टू वॉच प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड द पैथोफिजियोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. इसका आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ. वहाँ आप विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो दिस इज सिस्टम ऑफ द रेस्पिरेशन. तो एक तरीके से जो आपका रेस्पिरेशन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी का, उसमें इन्वॉल्व होता है सिस्टम, जिसमें आपके बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. आपके नोज़ है, आपके नोस्ट्रिल है, आपके फेरिंग्स हैं, लेरिंग्स हैं, आपके ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, लंग्स हैं, डायफ्राम वगैरह हैं, उनके मसल्स वगैरह हैं. तो बहुत सारे ऑर्गन मिल के रेस्पिरेशन को एक तरीके से मैनेज करते हैं, मेंटेन रखते हैं. सो रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड विच कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द ब्लड एंड सेल विच कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन एक तरीके से गैस का एक्सचेंज है, जिसमें हम बेसिकली एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं. इंटेक करने के बाद वो लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से फिर आपके ब्लड में पहुंचता है. तो इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज है, आपके लंग्स से O2 का जाना आपके ब्लड पे, इससे आता है आपका CO2, है ना. तो ये है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इसके अलावा आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन जो कैरी करते हैं वो फर्दर आपके सेल्स तक पहुँचता है, और सेल्स में जो CO2 वगैरह वेस्टेज प्रोडक्ट बनते हैं वो पहुंचते हैं आपके ब्लड में. तो ये जो पार्ट है आपका है इंटरनल रेस्पिरेशन का. सो रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड एंड द सेल. ठीक है. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स प्रोवाइड द पैसेज बाय द विच सप्लाई द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर इंटर्स द बॉडी एंड इट प्रोवाइड्स द रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक तरीके से रूट पाथवे प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को जो आपके एटमॉस्फेरिक एयर पे हैं उसको हम इंटेक कर सकें, और हमारे जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं जो सेल में बनते हैं उसको हम एक्सेल कर सकें, बाहर निकाल सकें, एक्सक्रीट कर सकें. ठीक है. एंड द कंपनसेट द मेटाबॉलिक डिमांड. बेसिकली रेस्पिरेशन है वो क्यों होता है, हमको ऑक्सीजन क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक डिमांड है. They compensate the metabolic demands for the oxygen which required for the metabolic activity and the energy production. क्योंकि हमारे बॉडी का जो वाइटल सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वो लिविंग हैं, है ना. तो लिविंग है मतलब उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है. उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. साथ में वो एनर्जी प्रोडक्शन भी इसी ऑक्सीजन के थ्रू ही होता है, बाय द रेस्पिरेटरी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू. ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी बोलते हैं. तो उनके थ्रू आपको ऑक्सीजन की डिमांड होती ही है. तो उसी ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए हमारा जो रेस्पिरेशन है वो काम करता है, ताकि हमको ऑक्सीजन हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को मिल सके, ताकि प्रॉपर ढंग से हम एनर्जी प्रोडक्शन कर सकें और आपके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको भी रन कर सकें. ठीक है. तो ये देख सकते हैं हमारा इस तरीके से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जो आते हैं ये आपका इनहेल्ड होते हैं, फिर वापस ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्सेल्ड में वापस आपके एटमॉस्फेयर पे रिलीज होते हैं. ठीक है. सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. सो द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर द, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर पे. जो इंपॉर्टेंट है वो आपके हैं नोस, जो आपका ये एरिया है वो आपका नोज़ है, जिसमें आपके नेज़ल कैविटी है, नोस्ट्रिल वगैरह हैं, नेज़ल सेप्टम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं. फिर फेरिंग्स हैं, जिसमें आपके जो नोज़ के बाद का जो आपका पाइप है वो आपका क्या है, दिस इज़ द फेरिंग्स, जिसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके नेज़ोफेरिंग्स हैं, ओरोफेरिंग्स हैं, लैरिंजियोफेरिंग्स वगैरह हैं, इसमें होते हैं आपके. ठीक है. उसके बाद आपका लैरिंग्स हैं, जो ये पार्ट आपका लैरिंग्स का पार्ट है. ठीक है. ये आपके बहुत सारे साइनस पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको. फिर नेक्स्ट है आपका ट्रेकिया, ये जो विंड पाइप है वो आपका है ट्रेकिया. ठीक है.
जिसमें बहुत सारे सिलिया वगैरह होते हैं जिनका एक अपना ही रोल होता है, म्यूकस क्रिएट करते हैं, आपके जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको वापस एक्सपेल करते हैं। फिर आपके ब्रोंकाइस, ये आपका जो है जो दो डिवाइड हुआ है ट्रेकिया, वो आपका है ब्रोंकाई, जो कि दो पार्ट में बना हुआ है, वन ब्रोंकस टू ईच लंग्स, ठीक है। तो इसमें से एक जो है हर एक लंग्स पे आपके ब्रोंकस जाते हैं। फिर ये आपका ब्रोंकियल ट्री है, इसमें आपके ब्रोंक्योल्स हैं, ये जो आपका ट्री है ब्रांचिंग है वो आपके क्या हैं, ब्रोंक्योल्स हैं। दिस इज द स्मॉलर एयर पासेज एंड टू लंग्स एंड देयर कवरिंग, इसमें आपके टू लंग्स होते हैं, उनकी कवरिंग होती है। इसके अलावा द प्लूरा मसल्स ऑफ द ब्रीथिंग, उसके अलावा बहुत सारे आपके मसल्स जो रिब्स हैं उसमें इंटरकॉस्टल्स मसल्स वगैरह हैं, ठीक है, इंटरकॉस्टल्स मसल्स वगैरह हैं, डायफ्राम वगैरह हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं आपके रेस्पिरेशन पे। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपके ये लंग्स हैं, जिसमें आपके सुपीरियर लोब, ये आपका मिडिल लोब और ये आपका है इन्फीरियर लोब, ठीक है, ये आपका इन्फीरियर लोब, ये आपके डायफ्राम हैं, यहाँ पे आपके रिब्स रहते हैं, ये आपके ब्रोंकस हैं, ये आपके जो ब्रांचिंग है वो ब्रोंकाइल हैं। ब्रोंकाई दो होते हैं, ब्रोंकस जब एक को आता है ब्रोंकस बोलते हैं। अब इसके ब्रोंकस के जो स्मॉलेस्ट ट्री होते हैं उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर लास्ट में होते हैं आपके जो ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में आपके प्रेजेंस होते हैं एल्विलाई, जहाँ से एल्विलाई और ब्लड के थ्रू एक्सचेंज होता है, कैपिलरी एक्सचेंज होता है आपके गैसेस का, ठीक है। ये आपका डायफ्राम, ठीक। तो ये बेसिकली आपके एनाटॉमी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। चलिए आते हैं हम वन बाय वन बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका नोज़, तो ये आपका बेसिकली आपका नोज़ है, ये जो है एरिया है, ये जो इंटेक है वो है आपका नोस्ट्रिल, ठीक है। इसका जो बीच में जो आपका बटा होता है दो नाक के बीच में, नोस्ट्रिल के बीच में, वो होता है नोज सेप्टम। ये एरिया है आपका कौनची भी बोल सकते हैं इसको, हम आगे बात करेंगे। ये है आपका ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, जहाँ पे आपके ऑल्फैक्टरी लोब से जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं और प्रेजेंस होते हैं जो कि हमारे जो स्मेल को सेंस करते हैं। और ये है आपका फेरिंग्स वगैरह, जहाँ पे आपके जो ईयर से भी आपके ऑल्टरी पाइप या ऑल्टरी ट्यूब प्रेजेंस होते हैं, आपके बहुत सारे जो टॉन्सिल्स वगैरह हैं प्रेजेंस होते हैं हमारे ही फेरिंग्स पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज इज द नोस्ट्रिल और एंटीरियर नेयर। द डिवाइडिंग partition between the nostril is called the nasal septum, which form the two nasal cavities, and each cavity is divided into 3 air passage, superior, middle and inferior conci, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपका एक कौन सी एरिया है, जहाँ पे एक तरीके से टर्बाइन की तरह काम करता है, एयर को एक तरीके से मॉइस्ट करता है, वार्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोज के बेसिक जो फंक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द नोज की बात करें। ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है जो आगे हम बात कर चुके हैं। ये आपके हैं इन्फीरियर नेजल कॉन्ची, मिडिल नेजल कॉन्ची और सुपीरियर नेजल कॉन्ची वगैरह। ये हैं आपके साइनस हैं, ये आपके हैं नेजोफेरिंग टॉन्सिल्स, ये आपके जो हैं पोस्टीरियर नेयर, ये आपके जो ओपनिंग ऑफ द ऑटरी ट्यूब्स, यहाँ पे ऑटरी ट्यूब्स जो हैं आपके ओपनिंग होते हैं, ये आपके फेरिंग्स का पार्ट है। ये जो एरिया है नेजोफेरिंग्स का है, ये आपके हार्ट पैलेट हैं, ये आपके मैक्सिला बोन हैं, ठीक है। ये आपका एंटीरियर नेयर या फिर नोस्ट्रिल के एरिया है, ये बना होता है आपके हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ये आपका है नेजल बोन वगैरह। ये है साइनस फॉर द फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन से जो साइनस बना हुआ है ये है, ठीक है। तो इसके क्या बेसिक फंक्शन है रेस्पिरेटरी में। द नोज इज द फर्स्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस थ्रू विच द इंस्पायर्ड एयर, जो हम इंस्पायर करते हैं, जो हम इंटेक करते हैं एयर को, ठीक है, जो इंटेक करता है। एंड इन द नेजल कैविटी एयर इज वार्म्ड, मोस्टन एंड फिल्टर्ड। तो 3 बेसिक काम है नोज का, आपके जो एयर है उसको वार्म करना, गर्म करना, प्लस मॉइस्चर करना, उसमें मॉइस्चर लाना, ठीक है, प्लस उसको फिल्टर करना। जो भी बैक्टीरिया पार्टिकल्स वगैरह हैं उसमें आपके जो नेजल कैविटी पे जो आपके हेयर वगैरह हैं वो लार्ज पार्टिकल को फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। द थ्री प्रोजेक्टिंग कॉन्ची इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड कॉज द टर्बुलेंस स्प्रेडिंग द इंस्पायर्ड एयर ओवर द होल नेजल सरफेस। द लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्टरिंग। तो इस तरीके से एक काम करता है। इसके अलावा बात करें सेंसरी फंक्शंस की, तो हमारे इस जो आप कौनसी हैं उनके ऊपर होता है ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होते हैं, उन पे आपके बेसिकली जो है ऑल्फैक्शन या फिर सेंस ऑफ द स्मेल का काम करता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक सेंसरी फंक्शंस हैं नोज़ के। चलिए अब आते हैं हम लोग फेरिंग्स के बारे में। तो जो आपके नेजल कैविटी के बाद जो नोज़ का एरिया है यहाँ से होता है स्ट्रेट होता है आपका फेरिंग्स का यहाँ तक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जो हैं 3 मेजर पार्ट हैं इसके, एक है आपका नेजोफेरिंग, एक है आपका ओरोफेरिंग्स, एक है आपका लेरिंजोफेरिंग्स। तो फर्स्ट आपका क्या है नेजोफेरिंग्स, विच लोकेट बिहाइंड द नोज, ये नोज के पीछे होता है।
ऑन द लेटरल वॉल्स दे हैव टू ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब्स। तो इस एरिया की बात करें, जैसे कि हम पिछले आपके स्लाइड में देख चुके हैं, आपका ये जो एरिया है, ये आपका जो है ना, इस एरिया पे आपके ऑडिटरी ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। ठीक है, जस्ट इस एरिया पे, यहाँ पे बात कर सकते हैं, आपकी ऑडिटरी की ओपनिंग होती है, जो कि आपको एक तरीके से जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपके एक्सटर्नल ईयर का और इंटरनल ईयर का, उसको मेंटेन रखता है। इसी के थ्रू जो है आपके जो ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू ही एयर आपके पहुँचते हैं मिडिल ईयर पे, और मिडिल ईयर का जो प्रेशर है वो आपके एक्सटर्नल ईयर से मेंटेन होता है, ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े और आपके जो सुनने का जो आपका क्षमता है वो इन्हेंस हो सके। ठीक है, वन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल आर द फेरेंजियल टॉन्सिल, जिसको हम एडेनॉइड्स भी बोलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यूज एट्रोफी आफ्टर 7 years ऑफ एज। ये जो टॉन्सिल्स वगैरह हैं वो 7 साल के बाद जो हैं आपके डिसअपियर होने लगते हैं। बात करें नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स के, जो कि आपके माउथ के बाद होता है, ये होता है आपका ओरोफेरिंग्स, इस एरिया में होते हैं ओरोफेरिंग्स। इट इज लाइज बिहाइंड द माउथ व्हेन द swallowing, the soft palate and alveoli are pushed upward, sealing of the nasal cavity and preventing the entry of the food and the fluids। तो ये एक तरीके से यहाँ पे जो पैलेट्स वगैरह हैं ये आपके बंद कर देते, जैसे हम खाना खाते हैं वगैरह हैं तो ये आपका बंद हो जाता है, ताकि जो आपका ये जो मिक्सअप ना हो, आपकी जो विंड पाइप हैं ट्रेकिया वगैरह पे जो है आपका ना जा पाए। ठीक है, तो आपके अपवर्ड जो हैं आपके नोज़ पे ना आ जाए, आपके जो खाना वगैरह हैं उस पर ये काम करते हैं। आपके ये जो एरिया है आपका, जो ये सॉफ्ट पैलेट एंड विला है, वो आपके क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग द फूड इनटेक। ठीक, नेक्स्ट है आपका लेरिंजियोफेरिंग्स, विच लोकेट बिहाइंड द लेरिंग्स। ये आपके लेरिंग्स के पीछे प्रेजेंस होते हैं। ये जो आपके हैं इन पे बहुत सारे टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है, द फेरिंग्स आल्सो कंटेन्स 3 पेयर्स ऑफ द टिश्यूज दैट आर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। द फर्स्ट इज द फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है, दे आल्सो कॉल्ड द एडेनॉइड्स। इसके अलावा है पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो ये बेसिक टॉन्सिल्स होते हैं हमारे फेरिंग्स के अंदर पे। ठीक है, अब बात करें इसके बेसिक फंक्शंस की। सो पासेज ऑफ द एयर एंड फूड्स, इसका बेसिक फंक्शंस है, एक तरीके से पाइपलाइन है जिसके थ्रू आपका एयर और फूड एंट्री करता है हमारे बॉडी के में अंदर एरिया पे। फूड आपके पहुंचता है इसोफेगस पे, एयर पहुंचता है आपके ट्रेकिया पे। ठीक है, खासकर लेरिंग्स पे। फिर ठीक, इसके अलावा वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर, इसके अलावा जो एयर है उसको ह्यूमिडिफाई भी करता है, वार्मिंग करता है, सेम एज द नोज की तरह, है ना, नोज के जैसे ही काम करता है। बात करें इसके मेन फंक्शंस की, आपकी हियरिंग भी इन्वॉल्व होता है। The auditory tubes allow the air to enter the middle ear. This leads to the air in the middle ear being at the same pressure as the outer ear. ठीक है, protecting the tympanic membrane, eardrum from the changes of the atmospheric pressure। तो जैसे मैंने कहा कि जो auditory tubes हैं जो आपके nasopharynx में होते हैं, वो आपके जो एयर है उसको पास करता है हमारे मिडल ईयर पे, जिसके थ्रू जो है आपके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपके एक्सटर्नल ईयर का या आउटर ईयर का और इनर ईयर का, वो मेंटेन रहता है, ताकि जो आपका ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो डैमेज ना हो सके। इसके अलावा प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि इसमें टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स इसके लिम्फेटिक टिश्यू से जहाँ पे एंटीबॉडीज़ वगैरह बनते हैं, तो ये आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, आपके पैथोजेंस हैं, उसको किल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके स्पीच में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं आपके फेरिंग्स का। अब आते हैं हम लोग लेरिंग्स के बारे में। सो लेरिंग्स और द वॉइस बॉक्स, इसलिए लेरिंग्स जो है आपके वॉइस बॉक्स हैं जो जस्ट आपके फेरिंग्स के नीचे लोकेट होते हैं। लिंक्स द लेरिंजियोफेरिंग्स एंड द ट्रेकिया। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेरिंजियोफेरिंग्स एंड द 3rd, 4th and 5th, 6th cervical vertebrae. Until puberty, there is a little difference in the size of larynx between the sexes, and thereafter it grows larger in male, and which explain the prominence of the Adam's apple and the generally deeper voice। तो ये बेसिकली आपके जो साइज हैं इस वॉइस बॉक्स का, वो प्यूबर्टी के पहले जो हैं, ठीक है, अब मेच्योरिटी के पहले आपका सिमिलर होता है। जैसे ही हम बड़े होते हैं, प्यूबर्टी आती है, तब जो आपका मेल का जो वॉइस बॉक्स है वो लार्ज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। जो ये आपका एरिया है उसी के थ्रू जो है आपका जो वॉइस है वो थोड़ा सा हेवीपन उस पर आता है। ठीक है, एंड द लेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल इरेगुलर शेप्ड कार्टिलेज अटैच्ड टू द ईच अदर बाय लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली आपके कार्टिलेज से बना होता है, जो कि आपस में लिगामेंट से और मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। जैसे कि बात करें, इट हैव द 1 थायराइड कार्टिलेज, 1 क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड 2 एरेटनॉइड कार्टिलेज, जो कि एक तरीके से हाइलेन कार्टिलेज का पार्ट है। इसके अलावा आपका 1 एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंस होते हैं, जो कि आपका इलास्टिक फैब्रो कार्टिलेज का पार्ट है। ठीक,
अब आते हैं हम लोग बातें हैं ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया एक तरीके से विंड पाइप है। द ट्रेकिया और द विंड पाइप इज ए स्मूथ मसल्स ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द लेरिंग्स टू द मेन ब्रोंकाई। तो ये जो एरिया है यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक का ये जो एरिया आपका ट्रेकिया का है, ठीक है। ये जो ट्रेकिया का आपका मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो आपका कार्टिलेजेस जो रिंग होते हैं वो सी शेप्ड में होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ट्रेकिया मसल्स, ये आपके ट्रेकिया मसल्स हैं। ये आपका ल्यूमेन है, ये इसोफेगस है, ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है। इट फर्दर डिवाइड इनटू द क्रेनिया इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये आपके राइट और लेफ्ट आपके ब्रोंकाई में कन्वर्ट्स होते हैं, ठीक है। वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स, तो एक ब्रोंकस जो है आपके एक लंग्स में पहुंचता है। फिर आगे ये आपके बनते हैं आपके ब्रोंकियल ट्रीज बनते हैं, जिसमें आपके जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं वो बनते हैं। सी शेप्ड रिंग कार्टिलेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन द फ्रंट ऑफ द साइड, ठीक है। तो ये आपके जो फ्रंट हैं आपके इसका, उसको एक तरीके से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है कुछ अटैक होने के से, ठीक है। ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया इज द पैसेज ऑफ द एयर एंड फ्रॉम द लंग्स। इट लाइंस विद द सिलिया। इसमें बहुत सारे सिलियास होते हैं, ये इस तरीके से आपके हेयर होते हैं। ये बेसिकली आपके जो एयर को पास आउट करते हैं, प्लस जो आपके लार्ज सब्सटेंस हैं, फॉरेन पार्टिकल्स से एलर्जेंस हैं, उसको ये एक्सपेल आउट करते हैं। उसके अलावा इन पे आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंस होते हैं, जो कि म्यूकस क्रिएट करते हैं और एक तरीके से उसको वेट रखते हैं हमारे एयर को, ठीक है। विच स्वीप द फॉरेन मैटर्स आउट ऑफ द पाथवे। इट्स ओनली अबाउट 1 इंच इन डायमीटर एंड 4.5 इंच लॉन्ग। जो आपके साइज है ट्रेकिया का, वो आपके एक तरीके से आपके डायमीटर होता है 1 इंच का, जो लंबाई होता है वो होता है आपके लगभग 4.5 इंच का, ठीक है। ये बेसिक ट्रेकिया के। अब आते हैं हमारे ब्रोंकाई के बारे में। ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकस है, इसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स हैं, बाद में होते हैं एल्वुलाई, जो कि एयर को इनटेक और ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, पहुंचाएंगे ब्लड तक, फिर ब्लड से पहुंचेगा सेल्स में जो बनेंगे CO2, उसको ये एक तरीके से CO2 से लाएगा ब्लड में, ब्लड से लाएगा आपके एल्वुलाई से होते हुए ब्रोंकस के थ्रू आपकी जाएगा बाहर। तो इस तरीके से आपके जो आउटर है वो एक्सेल है, इनर है वो इनहेल है, ठीक है। द ब्रोंकाई आर 2 मेन ब्रांचेस एट द बॉटम ऑफ द ट्रेकिया प्रोवाइडिंग द पैसेजवे फॉर द एयर टू द लंग्स एंड फर्दर डिवाइड इनटू द ब्रोंकियल ट्री। तो ये आपके क्या है, दिस इज द ब्रोंकियल ट्री। As the branches of the bronchi tree get smaller and 2 primary bronchi becomes bronchioles। फिर ये आपके फर्दर जो हैं ये आपके इस तरीके से छोटे स्मॉल जो ब्रोंक्यूल्स में चेंज होते हैं। एंड द वेरी स्मॉल एल्वुलर डक्ट, ये आपके फिर लास्ट में एल्वुलर डक्ट हैं, जहाँ पे होते हैं आपके एल्वुलाई। बहुत सारे जो एल्वुलाई हैं, गुच्छे में आपके एल्वुलाई प्रेजेंस होते हैं आपके ब्रोंकियल ट्री के एंडिंग पे, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं आपके ब्रोंकाई का, ठीक। So these are the basics of the anatomy and physiology of the nose, pharynx, larynx, trachea and the bronchi. In my coming class, I will discuss about the anatomy and physiology of the lungs. This is the most important lecture for the respiratory system. So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.